पार चले गए और अंततः परिणाम ये हुआ, सब कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन जलाशय में पड़ा हुआ करहा रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है। तब तक अश्वत्थामा पहुंच गया, द्रोणाचार्य का पुत्र। दुर्योधन से कहने लगा, मित्र तुम्हारी हम कुछ सहायता करें? दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा अब तुम हमारी सहायता करने आए हो जब हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, अंतिम सांसें कुछ बची हैं। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र अगर तुमने हमें सेनापति बनाया होता तो आज एक भी पांडव जिंदा नहीं होता। तुमने अपनी सेना में उसी को सेनापति बनाया जो मन से पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। और अगर तुम चाहते हो कि हम बदला लें अपने दुश्मनों से तो तुम हमें आज्ञा दो, हम आज ही तुम्हारे दुश्मनों के सर काट करके लाएंगे। दुर्योधन कहने लगा, मित्र इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मरते मरते हम अपने दुश्मनों की मौत का समाचार तो सुन लें। आज रात्रि का वक्त है। अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला है। उधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यहां शिविर में क्या करोगे? आज तो महाभारत के युद्ध में विजय मिली है, चलो कहीं जश्न मनाएंगे, यहां शिविर में क्या करेंगे? पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले गए, लेकिन पांचाली के 5 पुत्र सो रहे हैं उस शिविर में, जो पांडवों के ही शकल के थे। आज सोते हुए पुत्रों के सर काट लिए हैं अश्वत्थामा ने। वो सर लेकर के आया है, दुर्योधन को दिए, कहा लो मित्र हम पांडवों के सर काट करके लाए हैं। दुर्योधन हंसने लगा, बहुत खुश हुआ, हमारे दुश्मन मारे गए। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा हमें भीम का सर निकाल करके दो। भीम का सर तो नहीं था, भीम के बच्चे का सर निकाल करके दिया है। हाथ में लेकर के देखने लगा, जरा सी ताकत लगाई, वो सर फूट गया। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा तूने बहुत बुरा किया, मेरे वंश का अंतिम दीपक भी बुझा दिया। ये भीम का सर नहीं है, भीम के बच्चे का सर है। जिस सर को मैं महाभारत के मैदान में गदा से फोड़ता रहा वो सर नहीं फूटा, जरा सी ताकत में फूट गया। ये भीम का नहीं है, भीम के बच्चे का सर है। जब दुखी हुआ और उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। सवेरा जैसे ही हुआ है, 5 पुत्रों की लाश जब शिविर में देखी है, पांडवों की पत्नियां आकर के रोने लगी, बिलखने लगी लाशों पर। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब शिविर में प्रवेश किया है, द्रौपदी ने जब देखा, कहने लगी है, केशव आज द्रौपदी कहने लगी है, मोहन क्या तुम्हारे खेल में कोई कसर और भी रह गई है जो उसे तुम पूरा कर रहे हो? बिना गलती के ही हमारे निर्दोष पुत्र मारे गए। अर्जुन कहने लगे हैं, द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है हम उस दुश्मन को, उस नीच को लाकर के तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ लेकर के चले हैं। अश्वत्थामा ने जब देखा तो भाग खड़ा हुआ। अर्जुन समझ गए यही चोर है, भाग करके पकड़ लिया, अश्वत्थामा को रथ से बांध लिया, खींचते हुए लाए हैं, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा किया है। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी एक बात बताओ, द्रौपदी तनिक पतला तो दे, और क्यों करो तेरा दिल भर डाले, खींच ले खाल सारे तन किया, टुकड़े टुकड़े कर डाले।
इसने सोते हुए हमारे बच्चों का वध किया है। बताओ क्या चाहती हो तुम? द्रौपदी ने जब अर्जुन के क्रोध को देखा है तो समझ गई पांचाली कि हमारे पुत्र तो मारे गए हैं, ये गुरुपुत्र भी आज मारा जाएगा। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के बिना आज रो रही हूं, तड़प रही हूं इस शिविर में, और इसकी मां इसी प्रकार रोएगी, इसलिए हम इसे मरने नहीं देंगे। द्रौपदी कहने लगी है अर्जुन, इसने सोते हुए हमारे निर्दोष बच्चों को मारा है, ये आताताई है, इसे मार दो। लेकिन ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारना मत, ब्रह्म हत्या लगेगी, इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे दो दो बातें कह रही हो द्रौपदी, पहले कह रही हो मार दो, फिर कह रही हो छोड़ दो, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन मारना मत, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है। नकुल सहदेव भीम कहने लगे अर्जुन छोड़ना मत, इसने हमारे निर्दोष पुत्रों को सोता हुआ मारा है, आताताई चाहे वो जो भी हो, उसे सजा देनी चाहिए, इसलिए मार दो इसे। युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे हैं मारना मत अर्जुन। अब अर्जुन चक्कर में पड़ गए कि हम क्या करें, और भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े हुए हैं। मौन इसलिए खड़े हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही गीता का उपदेश महाभारत में दिया है। अब सोच रहे हैं कि इनकी परीक्षा भी हो जाए, और शिष्य की परीक्षा तो गुरु लेता है। आज उसी समय अर्जुन को गीता का सूत्र याद आ गया कि दुनिया में मौत से बड़ी भी एक सजा होती है, अपमान। अपमान से बड़ी सजा मौत की नहीं होती। अगर किसी को मौत की सजा दोगे तो वो मर जाएगा एक बार, लेकिन जिसका अपमान करोगे वो जिंदगी में बार बार मरता रहेगा। आज उसी समय मस्तक को चीर करके मणि को निकाल लिया, धक्के मार करके शिविर से बाहर कर दिया, अपमानित कर दिया सुस्थामा। और जब अपमान हुआ तो ब्रह्मास्त्र निकाला, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर कर दिया, जो गर्भवती थी। वो ब्रह्मास्त्र की अग्नि जब चली है, उत्तरा ने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं महाभारत का युद्ध होते होते। और तब तक उत्तरा भागती हुई आई है, कहने लगी है मामा जी कि मामा जी यह क्या गूढ़ भेद जो नहीं समझ में आता है। मामा जी ये क्या गूढ़ भेद जो नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ ये मेरा गर्भपाल अंदर ही जलता जाता है। पुत्रा कहने लगी है मामा जी समझ में नहीं आ रहा है, अग्नि का गोला जो हमारे गर्भ को जलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, हम क्या करें? योग दृष्टि से जब देखा भगवान श्री कृष्ण समझ गए अश्वत्थामा की यही चाल है, जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है इस गर्भ को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और चतुर्भुज रूप बना करके उस गर्भ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। उस बच्चे ने गर्भ के अंदर देखा जो अग्नि का गोला हमें जलाने के लिए आ रहा था, उस अग्नि का पान इस चतुर्भुजी मूर्ति ने कर लिया है। और मन पिघलता है, कब? डर से, भय से, खुशी से। अगर ज्यादा खुशी हो जाए तो मन पिघल जाता है, आंसू निकल आते हैं खुशी में। और भय से भी आंसू निकल आते हैं, दिल पिघल जाता है, मन पिघल जाता है। और उस समय जो दृश्य देखता है मनुष्य, उसकी छाप उसके दिल पर लग जाती है, मन पर लग जाती है। जैसे अगर आप खेतों की तरफ जा रहे हैं और मेड़ पे अगर कहूं चौड़े फनवारों दिखाई दे जाए, मन पिघल जाएगा डर से।
और फिर वह चौड़े फन की ऐसी छाप लगेगी, जल्दी भूलोगे नहीं 4-6 महीना। जब जब खेत की तरफ जाओगे तब तब याद आएगी, हाँ मिलो तो हमें। 4-6 लोगन से गए, बोले भैया ऐसो सरफ मिलो तो, अगर पांव पर जा तो हमें खाए ले तो बिना मरे। और या फिर कथा सुनते समय अगर कोई तुम्हारी लड़ाई बुराई वारे पास में आके बैठ जाए, फिर मन कथा में ना लगे, फिर मन कथा में ना लग सकता है। जय सोचोगे हे भगवान इन्हें कोई जगह ही ना मिली, अरे कब दूर बैठ जाते, पीछे बैठ जाते, आगे बैठ जाते, हमारे पास में बैठ पाए। तो उस अग्नि को देख करके उस बच्चे का भी मन पिघला, और वो चतुर्भुजी मूर्ति जब देखी है चक्कर लगाते हुए, उस चतुर्भुजी मूर्ति की छाप उस बच्चे के मन पर लग गई, जो कभी जिंदगी में फिर मिटी नहीं। ब्रह्मास्त्र की अग्नि का पान करके भगवान बाहर आए हैं। समय के आने पर जब ये बच्चा पैदा हुआ है, तब इसका नाम परीक्षित रखा गया, जिसकी गर्भ में ही परीक्षा हुई, उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए थे। कई महीने हो गए, जब लौट करके नहीं आए, युधिष्ठिर चिंतित हुए। घर से बाहर निकल करके देखा तो प्रकृति कुछ उदास दिखाई दे रही थी। मंदिर में पहुंचे तो भगवान का श्री विग्रह ऐसा लग रहा था कि रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान की मूर्ति से। युधिष्ठिर ने जब ऐसा अपशकुन देखा तो चिंतित हो उठे। सामने से अर्जुन दिखाई दिए आते हुए।